अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान और मैं हूँ किरण रज़वी। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान का, जिन्होंने एक बार फिर तबले जंग बजा दिया। कहा कि करप्शन के खात्मे की पॉलिसी से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हुकूमती अरकान से मुलाकात में वजीर आजम ने कहा कि जो कोई करप्शन के मामलात पर मट्टी डालने की कोशिश करे मुझे बताएं। FIA और NAB जैसे इदारों की कमजोरी के बाइस करप्शन केसेस मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचते। वजीर आजम से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हुकूमती अरकान की मुलाकात। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि करप्शन के खात्मे की पॉलिसी से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। जो कोई करप्शन के मामलात पर मट्टी डालने की कोशिश करे मुझे बताएं। वजीर आजम ने कहा कि FIA और NAB जैसे इदारों की कमजोरी के बाइस करप्शन केसेस मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचते। PAC एहतसाब के अमल को मजबूत कर सकती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अवाम के टैक्स के पैसे का मुहाफिज फोरम है, लेकिन इसमें करप्शन की निशानदही के मौसर नताइज सामने नहीं आए। उन्होंने कहा कि अपोजिशन रहनुमा अपने दौर में होने वाली बेज़ाब्तियों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। वज़ीर आज़म ने हुकूमती अरकान को PAC में फ़ाल किरदार अदा करने की हिदायत की। आइंदा इंतखाबात EVM पर होंगे। सदर मुमलिकत तारिफ अलवी ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2021 पर दस्तखत कर दिए। तकरीब से खिताब में कहा कि गुज़श्ता तमाम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात आयद होते रहे। EVM से इंतखाबात के शफ़ाफ़ इनेकाद में सहूलत होगी। वफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा कि यकीन है कि आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी भी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। गुज़िश्ता तमाम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात आयद होते रहे। 2013 में इंतखाबी अमला और बैलेट बॉक्स गायब हुए। सदर आरिफ अलवी का ऐवान सदर में इलेक्शन तरमीमी बिल 2021 पर दस्तखत की तकरीब से खिताब कहा, EVM के जरिए इंतखाबात के शफ़ाफ इनेकाद में सहूलत होगी। मेरे 2013 के इलेक्शन में प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, वोट और बैलेट बॉक्सेस सब गायब हो गए। वोट प्रिंट होगा और आपके हाथ में आएगा। मैं वोटर हूं, मेरे हाथ में वोट आ जाएगा। क्या धांधली का इम्कान है? तो द प्रोसेस इज द सेम। क्या रेजिस्टेंस किस बात पर है? भाई वोट प्रिंट होकर आपके हाथ में आ गया, आपने उसको मोड़कर डिब्बे में डाल दिया, दैट्स इट। उन्होंने कहा कि EVM से वोटों की चोरी जैसे इल्जामात का खात्मा होगा। सिर्फ इजाफा यह है कि जैसे दुकानों में चोरी होती है या बाजारों में चोरी होती है तो आपने कैमरास लगा लिए, मुहर के बजाय आप उंगली से बटन दबाएंगे बस। तो वोटर के लिए क्या एजुकेशन की जरूरत है, क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या मसला है? वो जो कैलकुलेटर है वो अप्रोक्सीमेट गिनती या ज्यादा एक्यूरेट गिनती देगा आपको, मगर वो गिनती फौरन हाथ में आ जाएगी। इस कैलकुलेटर की वजह से फौरन हाथ में 5 बजे जब वोटिंग खत्म होगी, सारे पोलिंग एजेंट्स के हाथ में उसी प्रिंटर से आपको रसीद मिल जाएगी कितने वोट किसको पड़े। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कहा, गुज़िश्ता तमाम इलेक्शन मुतनाज़े होने से सियासी निज़ाम मुतासर हुआ। पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अहम तरीन मौका है जिसमें कि हम अपनी पॉलिटिक्स में, अपनी जमहूरियत में कोई स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, इस मुल्क को एक सियासी इस्तेकाम देना चाहते हैं। तो उसके लिए जिस तरफ हमारी गवर्नमेंट ने जो फैसले किए हैं वो बड़े दलेराना फैसले हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए 2010 से कोशिशें की जा रही हैं। सियासी इस्तेकाम के लिए हुकूमत ने दिलेराना फैसले किए। बलदियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ही होंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का PTI कोर कमेटी के इजलास के बाद ऐलान। कहा, अपोजिशन नहीं चाहती कि इलेक्शन निज़ाम में इस्लाहात की जाएं। वज़ीर इत्तलात ने शाहिद खाकान अब्बासी को आदाद शुमार पढ़कर बात करने का मशवरा दिया तो PDM को थके हुए पहलवान करार दे दिया। सिंध हुकूमत पर भी लफ्जी तीर बरसाए। वो इलेक्शन जो हैं वो EVM के ऊपर होंगे और उसके लिए पंजाब हुकूमत ने कानून में पहले ही तरमीम कर दी है। जिस तरह से मैंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन बहुत दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहा है। अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए दूर नहीं हो सके कि वो तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर ही नहीं करना चाहते। हम अपोजिशन को आज भी कहते हैं बड़ी इस्लाहात के ऊपर आए, हमारे साथ बैठे, हमें बताएं ये इस्लाहात गलत है, आप अपनी दे दें और हम उसके ऊपर चल पड़ते हैं। लेकिन आप भी सामने देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि वो इस तरह की कोई इस्लाहात की तरफ आ ही नहीं रहे। तो उसका मकसद ये है कि वो मौजूदा निज़ाम में इतने कंफर्टेबल हैं कि वो चाहते नहीं कि निज़ाम में बेहतरी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो महंगाई के ऊपर
इस वक्त एक विर्द है या जो वो गुफ्तगू करते हैं उससे इसलिए उनका क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो जिस दिन आज इन्हीं के करतूतों की वजह से पाकिस्तान में महंगाई है, ये सारे थके हुए पहलवानों का इज्तिमा है। पीटीएम तो आप बेचारे जो है वो 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार, तो एक चूहा अब बाकी रह गया है, बाकी तो सारे वैसे ही रास्ते में इधर उधर। बदकिस्मती से हम ये देखते हैं कि सिंध हुकूमत का जो किरदार है अभी तक, और वो ज्यादातर जो है वो एंटी पीपल किरदार है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल ने मरियम नवाज की नई ऑडियो लीक होने का इशारा दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज गिल ने दावा किया कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की एक और ऑडियो सहाफी के पास है, वो अपनी मर्जी से उसे रिलीज कर देंगे। उनका कहना था कि वो ऑडियो क्लिप सुन चुके हैं। इसी खदशे के पेश नजर शाहिद खाकान अब्बासी परेशान हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो आप में से एक दोस्त की वजह से की है। आप में से एक दोस्त ने आज सुबह 9 बजे मरियम बीबी की एक नई ऑडियो सुनवाई है, जिसके बाद माहौल में मुकम्मल तरथली पड़ जाएगी और उस परेशानी में आज उन्होंने दोबारा महंगाई के झूठे सच्चे अदादोशुमार दिए। आप कल भी इन्हें सुबह बोलता नजर आएंगे। अब वो सहाफी भाई पे है, वो कब लाना चाहते हैं ऑडियो मैं तो सुन चुका हूँ, लेकिन जब वो ऑडियो आएगी तो माननी भी पड़ेगी कि वो सच्ची है और उसके बाद शर्मिंदगी कई गुना और बढ़ जाएगी। मुल्क में महंगाई का सुनामी है, हुक्मरान वजूहात बताने से कासिर है। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शाहिद खाकान अब्बासी बोले आज चेयरमैन नैब खामोश है, लेकिन एक दिन आएगा जब सबकी आंखें खुलेंगी। करंट वुज़रा के फैसले आज अवाम भुगत रही हैं। मुल्क में स्टॉक मार्केट 2000 पॉइंट्स गिर गए। हुक्मरान महंगाई के वजूहात बताने से कासिर हैं। गरीब को तबाह कर दिया गया, महंगाई को बदतरीन सतह पर ले जाया गया। जब आपके काबीना के फैसले करप्शन पर मबनी हो, आज चेयरमैन नैब तो खामोश है, यहाँ के मुंह और कान बंद हैं, लेकिन एक दिन आएगा कि ये सब कुछ खुलेगा, ये कान भी खुलेंगे, ये आंखें भी खुलेंगी और पाकिस्तान के अवाम देखेंगे कि इमरान खान की टेबल पर बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर समेत उसके करप्ट वज़रा ने जो फैसले किए, आज उसकी कीमत पाकिस्तान के अवाम अदा कर रहे हैं। इस मुल्क का वज़ीर आज़म, मुल्क का वज़ीर खजाना, स्टेट बैंक गवर्नर जब वो अपनी नाकामी का एतराफ करने के बजाय ये कहें कि दुनिया में महंगाई हो रही है, पाकिस्तान में महंगाई क्यों ना हो। इमरान खान को सेलेक्टेड कहने वाले खुद सेलेक्टेड हैं, जिन्होंने मुल्क को बेच दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का बडग्राम जलसे से धुआंधार खिताब। कहा हम पर बेजा तनकीद करने वाले अपने गिरबान में झांके, हमारा एहतिसाब सिर्फ अवाम ही कर सकते हैं। बडग्राम में पीटीआई ने सजाया मैदान, ऑपोजिशन पर खूब गरजे महमूद खान। वजीर आला केपी ने माशी मुश्किलात का जिम्मेदार माजी की हुकूमतों को करार दे दिया। वजीर आला महमूद खान ने दावा किया कि अवाम हमारी कारकर्दगी से मुतमईन है। तुम जरदारी के बेटे हो और उस चूर जरदारी के बेटे हो जो सिनेमा में टिकट ब्लैक पे फरोख्त करता था। कराची का बेड़ा गर्क, उनके कटारा बसेस देख ले। एहतिसाब करेंगे तो ये अवाम और लोग करेंगे। जब हम 2023 के इलेक्शन में जाएंगे तो तब पता चलेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि इमरान खान गुज़िश्ता नालायक हुक्मरानों का गंज साफ कर रहे हैं। मुल्क डिफॉल्ट हो गया, आप लोगों ने जोड़ा था कि ये मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, तो डिफॉल्ट से बचाने के लिए IMF के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तबाह किया है और ये इमरान खान की सूरत में अब पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा होगा और इंशाअल्लाह जो कर्जे तकरीबन को 21 अरब डॉलर जो है वो सूद के जिम्मे में किस्तों में हमने अदा किए, इस हुकूमत ने अदा किए। ये तो तुम्हारा दंड है, ये तो इमरान खान की, आप दुआ करें कि इमरान खान की हुकूमत आई और ये मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। महमूद खान ने कहा कौम ने उन लोगों को मुस्तरद कर दिया, ये कभी भी इक़्तिदार में नहीं आ सकते। 2 केसेस को बुनियाद बनाकर तनकीद की जाती है। एक केस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बंद किया, दूसरा सुप्रीम कोर्ट में है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का बयान। नैब खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पर कहा BRT का मसला सुप्रीम कोर्ट में है, जब भी फैसला होगा बेहतर फैसला होगा। कहा जाता है शजरकारी मुहिम पर अरबों रुपए लगा दिए गए। शजरकारी मुहिम का केस बंद नहीं हुआ, कुछ दरख्त KP में लगे और कुछ बाहर। केस की छानबीन कर रहे हैं, जीना मरना पाकिस्तान के साथ है।
MQM पाकिस्तान सिंध में नए बल्दियाती निजाम के खिलाफ सरापा एहतजाज। कराची के जिला बस्ती में किए गए मुजाहरे से खिताब में कंवर नवीद जमील ने कहा कि काले कानून को कतई नहीं मानेंगे। मुतालबात पूरे न हुए तो सिंध हुकूमत के खात्मे और सूबे के हुसूल के लिए तहरीक का आगाज करेंगे। अब MQM ने और कराची के अवाम ने ये फैसला कर लिया है, इस जालिमाना तर्ज़े हुकूमत की मजीद इताअत नहीं की जाएगी। हर जगह एहतजाज बुलंद किया जाएगा। ये मुतासिब हुकूमत इस कानून को वापस नहीं लेती है तो फिर MQM और कराची के अवाम इस सूबाई हुकूमत को खत्म करने के लिए और अपना सूबा हासिल करने के लिए जद्दोजहद का आगाज करेंगे। शौकत तरीन सेंटर बनने के लिए पुरअज़्म। खैबर पख्तूनख्वा से रुकनियत के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। वो 20 दिसंबर को सेंटर मोहम्मद अय्यूब आफिदी के इस्तीफे से खाली होने वाली नशिस्त के लिए मुकाबला करेंगे। PTI का दावा है कि इसके 96 अरकान के अलावा पख्तूनख्वा असम्बली के दीगर अरकान भी शौकत तरीन को वोट देंगे। शौकत तरीन का वोट मर्दान में रजिस्टर्ड किया गया है। स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट में मुमकिना इजाफे के खदशात पर सरमायाकार घबराहट का शिकार हो गए। मार्केट में शेयर्स की फरोख्त का दबाव रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज सारा दिन मंदी की लपेट में रहा। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 2134 पॉइंट्स कमी से 43,234 पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बदतरीन मंदी के बायस सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। सरमायाकार कहते हैं नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में नुमाया इजाफे का खदशा है, मोहतात रवैया अपना हुआ है। मुल्क की डोलती मईशत ने स्टॉक मार्केट को हिला कर रख दिया। कारोबार के आगाज से ही मार्केट ऐसी गिरी कि फिर उठ न पाई। मार्केट में 2000 पॉइंट से जायद की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 43,500 से भी नीचे आ गया। मार्केट में तकरीबन 4.5% की कमी हुई। सरमायाकारों ने शरह सूद में मुमकिन बड़े इजाफे को मार्केट की गिरावट की वजह करार दे दिया। जो नई मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है उसमें 100 बेसिस पॉइंट के ऊपर बात खत्म नहीं होगी। इन्फ्लेशन पता नहीं इससे कंट्रोल होगी कि नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन हम दोबारा डबल डिजिट के एरा में जा रहे हैं जो कैपिटल मार्केट, इंडस्ट्री और सब बिजनेसेस के लिए बहुत खराब है। ब्रोकर्स कहते हैं शरह सूद बढ़ी तो फिर हर चीज बढ़ेगी। सरमायाकार इसीलिए मोहतात हैं। इन्वेस्टर थोड़े से घबरा गए हैं, जिसकी वजह से ये आप देख रहे हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो कंपनियां इंटरेस्ट पे काम करती हैं उनकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी और साथ साथ करंट डेफिसिट भी बढ़ जाएगा। स्टेट बैंक 14 दिसंबर को मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा और उस वक्त तक मार्केट में बेयकीनी के बादल इसी तरह छाए रहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी की वजह शरह सूद में 2 से 2.5% मुमकिना इजाफा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर अहमद चनाय का कहना है कि ट्रेजरी बिल्स के मुनाफे में इजाफे के बाद सरमायाकार तशवीश में मुब्तला हैं। बुलंद मुनाफे पर सरमायाकार पैसा बैंक में रखने को तरजीह देंगे। वो आज न्यूज से बात कर रहे थे। कल ट्रेजरी बिल का जो ऑप्शन हुआ है वो तकरीबन 11+ पे हुआ है और ये तकरीबन 2% का इजाफा है जो नजर आया है जो करंट मार्केट ऑफ डिस्काउंट रेट है उसके मुकाबले में। तो जब गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल इस रेट पे ले रही है, ऑप्शन कर रही है, तो ये ख्याल किया जा रहा है कि अगले आने वाले दिनों में 2 से 2.5% जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। ये एक तशवीशनाक अमर है। जाहिर है लोगों को अगर एक कंफर्टेबल मिलता है कि 11-12% आप वहाँ पर ट्रेजरी बिल्स में या दूसरी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट में अपना बैंकों के साथ मिल रहा है, तो फिर आप स्टॉक एक्सचेंज के जो रिस्की बिजनेस है, तो मैं नहीं कहता रिस्की बिजनेस है, लेकिन लोग आमतौर पर ये ख्याल है उसमें लोग जो है वो प्रेफर करते हैं कि हम बैंकों के पास पैसे रख पाएंगे कि हमें जो है वो एक फिक्स रिटर्न भी मिलेगा। इसके बाद जो है वो हम जो है वो आराम से जो है जो हमारी टारगेट है उसको अचीव कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक पैनिक फैला हुआ है मार्केट में
गवर्नमेंट को चाहिए कि जी इससे कोई एक फिक्स पॉलिसी बनाए। इस तरह के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं जो मजीद गिरते जाएंगे तो इकोनॉमी की हालत जो है वो खराब होती हुई लोगों को नजर आएगी और लोग प्रेफर करेंगे कि स्टॉक मार्केट की जगह पर अपना सरमाया बैंकों में रखें। डॉलर तमाम हदें अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में $95 इजाफे के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह $176.42 पर बंद हुआ। उधर ओपन मार्केट में डॉलर $1.30 महंगा हो गया। कीमत फरोख्त $177.80 हो गई। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद आप आज के साथ रहिए।